कुछ महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में इतना चैलेंज बन जाता है कि उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डिमांडिंग हो जाता है। फर्स्ट टाइम मदर्स को किसी ने सिखाया नहीं तो कई बार वो बच्चे को प्रॉपरली लैच नहीं करते हैं, और अगर प्रॉपरली लैच नहीं किया तो फिर उनके निपल्स क्रैक हो जाते हैं। और अगर मदर ने 6 घंटे 8 घंटे बच्चे को लैच नहीं किया तो उसकी ब्रेस्ट में वो सारे ग्लैंड्स में मिल्क इकट्ठा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और उसको एनगॉर्जमेंट कहते हैं। तो सेकंड कंडीशन है जिसको कहते हैं मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन या सोजिश ब्रेस्ट की। तो ये कंडीशन आगे जाके और वर्सन हो जाती है और कई बारी उसमें इन्फेक्शन से पस बन जाती है, जब हम उसको कहते हैं एब्सेस हो गया। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बार फिर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं डिलीवरी के बाद जब महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं तो कई बार ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो क्यों होती है और उसका इलाज क्या है, उस पर बहुत बहुत स्वागत मैम। मैंने सुना भी है और आसपास देखा भी है, कई महिलाओं को गांठ हो जाना, दर्द होना, वो क्यों होता है? राजेंद्र, अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट फीडिंग को एज डॉक्टर्स हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, है ना। हम कहते हैं हर मदर को कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करो अप टू 6 मंथ्स, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग। बट पैराडॉक्सिकली ब्रेस्ट फीडिंग उतना आसान नहीं है। कुछ महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में इतना चैलेंज बन जाता है कि उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डिमांडिंग हो जाता है। ओवर लास्ट 25 years ऑफ माई प्रैक्टिस आई रियलाइज्ड कि कुछ मदर्स के लिए ये एफर्टलेस है, पर कुछ महिलाओं के लिए ये उनकी अपनी क्या कहेंगे कि वो बहुत अनसक्सेसफुल फील करती हैं। उनको इमोशनली ये इतना डिस्ट्रेस हो जाता है कि हम ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज इट इज़ सो पेनफुल, और वो इस चीज़ को लेके पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद हम अच्छी माँ नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं। तो अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंज है जो न्यूबॉर्न्स के साथ मदर्स जो हैं वो फेस करती हैं। देखिए, कुछ महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत पेनफुल हो जाता है। वाई? अगर उनको अच्छे से गाइडेंस मिले, जैसे हमारे पास लैक्टेशन नर्सेज हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट हैं जो उनको गाइड करते हैं, और रादर इन महिलाओं को हम प्रेगनेंसी के दौरान ही उनसे मिलवा देते हैं ताकि वो उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, देखें कि उनके निपल्स की शेप प्रॉपर है कि नहीं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको पहले से ही टैकल करें। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी महिलाओं को तो इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। तो वो जब आफ्टर बर्थ उनको न्यूबॉर्न हैंडल करने को मिलता है और उनको कहा जाता है आप ब्रेस्ट फीड करिए, और अगर उनको कोई प्रॉपरली गाइड नहीं करता तो पूरा प्रोसेस उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी मदर्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। एक तो डिलीवरी के प्रोसेस की पेन, नॉर्मल डिलीवरी है तो भी, सिजेरियन है तो भी, स्टिचेस का पेन है ना, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस का पेन, और ऊपर से ये ब्रेस्ट फीडिंग का पेन। तो ब्रेस्ट फीडिंग का पेन सबसे कॉमन कॉज है। अगर हमारी फर्स्ट टाइम मदर्स को किसी ने सिखाया नहीं तो कई बार वो बच्चे को प्रॉपरली लैच नहीं करते हैं। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि बेबी को जब मदर्स ने लैच करना है तो ब्रेस्ट का पूरा ब्लैक राउंड पोर्शन, जिसको एरियोला कहा जाता है, वो बेबी के माउथ में जाना चाहिए। बट अगर मदर उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है या उसको उतनी प्रैक्टिस नहीं है ऑब्वियसली, और बेबी अगर प्री मेच्योर बॉर्न हो गया या बहुत छोटे साइज़ का है या किसी मदर की ब्रेस्ट साइज़ ही थोड़ा ओवर साइज्ड है, तो वो आपस की एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसमें मदर्स पूरा ब्रेस्ट का एरियोला पोर्शन बेबी के माउथ में नहीं डालते तो बेबीज बाइट करते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लैच करने की, और अगर प्रॉपरली लैच नहीं किया तो फिर उनके निपल्स क्रैक हो जाते हैं। जब निपल्स की स्किन क्रैक हो जाती है तो वो एरिया इतना सेंसिटिव है कि इट बिकम्स वेरी पेनफुल। फिर मदर्स उनको लैच नहीं कर पाती हैं आउट ऑफ द फियर ऑफ पेन, और जब वो लैच नहीं करते या फीड नहीं करते तो वो मिल्क इकट्ठा होता जाता है। देन द कंडीशन, उसको हम कहते हैं एनगॉर्जमेंट, कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो टेंस हो गई, उसमें इतना सारा मिल्क इकट्ठा हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट 3 days मिल्क का अमाउंट बहुत कम होता है, कुछ ड्रॉप्स ही आता है, जिसको बहला दूध या कोलोस्ट्रम कहा जाता है। बट 4th डे के बाद खूब सारा मिल्क फ्लो करने लगता है, और अगर मदर ने 6 घंटे 8 घंटे बच्चे को लैच नहीं किया तो उसकी ब्रेस्ट में वो सारे ग्लैंड्स में मिल्क इकट्ठा हो जाएगा,
हार्ड हो जाएगा और उसको एनगॉर्जमेंट कहते हैं। वो कंडीशन भी पेनफुल होती है, उससे कई बार मदर्स को फीवर भी आ जाता है। अब डर के मारे अगर मदर बेबी को लैच नहीं कर रही और उसकी ब्रेस्ट 1-2 दिन एनगॉर्ज रहती है, तो सेकंड कंडीशन है जिसको कहते हैं मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन या सोजिश ब्रेस्ट की। वो मिल्क जो है वो कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है और एज अ रिजल्ट मदर्स को इन्फ्लेमेशन से बुखार आने लगता है और रेडनेस होने लगती है। और अगर फिर भी उसको ना दिखाया जाए, या जो लोग गांव में रहते हैं या जिनको इतनी जागरूकता नहीं है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे, तो ये कंडीशन आगे जाके और वर्सन हो जाती है और कई बारी उसमें इन्फेक्शन से पस बन जाती है, जब हम उसको कहते हैं एब्सेस हो गया। तो एक ऐसी गांठ जिसमें पस है जो बहुत पेनफुल है माँ के लिए और उसको फीवर भी आ रहा है, वो भी एक और कॉम्प्लिकेशन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर ना होने की वजह से हो सकती है। तो अगर हम अपनी नवजात शिशु की महिला मदर्स को हेल्प करें, उनको ट्रेन करें, नर्सेज डॉक्टर्स मिलके और फैमिली मिलके उनको सिखाए, उनको सपोर्ट करे कि भैया बेबी को ऐसे लैच करना है, ऐसे होल्ड करना है, और इस बात का इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि चलो आप धीरे धीरे कोशिश करिए एंड ओवर अ वीक और 10 डेज आपकी वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम ये प्रोसेस को और सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सपोज करो मदर के निपल्स क्रैक हो गए, बहुत पेनफुल हैं, तो नेक्स्ट क्या जो करना पहला चाहिए? स्टेप है कि हाँ और ये सारा मैं ये बड़े ध्यान से ये सुन रही हूँ और समझने हाँ की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारा प्रोसेस लैचिंग पर है कि बच्चा ठीक से लैच नहीं कर रहा, उसी से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। हमने एक पूरी वीडियो बनाई है लैक्टेशन एक्सपर्ट रमा महाजन जी के साथ, जिसमें कैसे बच्चों को लैच करा जाए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे आप बच्चे को होल्ड करके दूध पिलाए, वो सब बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे देखिए, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप वो सीख गए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी एग्जैक्टली। और दूसरा, अगर सपोज करो निपल्स क्रैक हो रहे हैं तो उस पर लगाने के लिए बेस्ट जो चीज़ है हीलिंग के लिए, वो मदर का दूध है अपना, है ना, ब्रेस्ट मिल्क। कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट लगाने से अच्छा है जो ब्रेस्ट मिल्क का हाइंड मिल्क है, जो लास्ट में मिल्क आता है, उसमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो मिल्क एक्सप्रेस करके हैंड से थोड़ा सा स्मीयर करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली जो ज़ख्म है वो हील हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज है कि उसको आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा। आप दोबारा बेबी को दूध पिलाना चाहते हैं तो ऐसे ही दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने कोई ऑइंटमेंट लगा दी, मैंने कोई मेडिसिन लगा ली, तो उसको पहले मैं क्लीन करूँगी, फिर बेबी को लैच करूँगी। वेयरएज़ अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई किया, हीलिंग हो जाएगी। सेकेंड थिंग एक आती है निपल शील्ड। तो उन महिलाओं के लिए जिनके लिए बहुत पेनफुल हो रहा है, निपल क्रैक हो गए हैं, अभी निपल शील्ड्स आर अवेलेबल, वो अप्लाई करके बेबी को लैच किया जा सकता है ताकि उतनी देर आपका जख्म हील हो जाए। रादर निपल शील्ड उन मदर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है जिनके इन्वर्टेड निपल्स हैं, जहाँ निपल्स की शेप अप्रोप्रिएट नहीं है। निपल शील्ड हेल्प कर सकती है मदर को लैच करने के लिए। नेक्स्ट हमने बात करी थी एनगॉर्जमेंट की, कि माँ डर के मारे पिला नहीं पा रही है और ब्रेस्ट इकट्ठा एकदम हो हार्ड गया। हो गई। अब देखिए, जब ब्रेस्ट एनगॉज्ड होती है, टेंस होती है, और उस टाइम पे हम बेबी को लैच करते हैं तो बेबीज और ज़ोर से बाइट करते हैं क्योंकि वो उसको ग्रिप नहीं कर पाते हैं। तो ट्रिक इसमें ये है कि पहले आप मैनुअली या पंप के साथ थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस कर लीजिए। हम हाथ से स्क्वीज़ करके मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैनुअल पंप्स अवेलेबल हैं उनसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप्स अवेलेबल हैं, ब्रेस्ट को उससे भी एम्प्टी कर सकते हैं ताकि आपका ब्रेस्ट खाली रहे, सॉफ्ट रहे और उसमें इन्फेक्शन ना हो। सो एनगॉर्जमेंट से मेस्टाइटिस तब होगा अगर हम उसको एम्प्टी नहीं करेंगे। अगर हम उसको टेंस हार्ड ब्रेस्ट रहने देंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का वेरी डर है। इंपॉर्टेंट। हाँ, और जब कभी भी आपको लगे कि ब्रेस्ट हार्ड होने से आपको बुखार आ रहा है, आपके लिए पेनफुल हो रहा है, आप अवश्य ही जाके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वो उस स्टेज पे आपको पेन किलर दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं और आपको शायद कोल्ड फोमेंटेशन के लिए एडवाइस करेंगे, जिससे आपकी पेन भी कम हो और इन्फेक्शन आगे जाके एब्सिस में चेंज ना हो जाए। तो क्या ये दोनों ब्रेस्ट में होता है या एक ब्रेस्ट में भी हो सकता यूजुअली है? एक ब्रेस्ट में होता है, यूजुअली एक ब्रेस्ट में होता है, वेरी रेयरली दोनों में। हाँ, क्रैक निपल दोनों में हो सकते हैं, बट मेस्टाइटिस या एब्सिस यूजुअली एक साइड पे ही ज़्यादा कॉमन है। आपके अपने हाथ में है, क्रैक है, तो आपने बता ही दिया कि ब्रेस्ट मिल्क निकाल के आप वो लगा सकते हैं, उससे हील होना शुरू हो जाएगा।
और इन द मीनवाइल जब तक आप ठीक नहीं हो रही एक ब्रेस्ट, दूसरी ब्रेस्ट से आप कंटिन्यू करें। रखें, हाँ, बच्चे को बिल्कुल। दूध पिलाना छोड़े नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और इस चीज़ से ना डरे कि ये दर्द हो रहा है तो, और अगर 7-8 घंटे 4 घंटे दूध नहीं पिलाया उस तरफ से, तो आप वो दूध निकाल दें। हाँ, तो एक्सप्रेस ये कर दें। एक तरह से इलाज ही है। हाँ, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो वो हाँ, भर जाएगा तो वो और दर्द करेगा इन्फेक्शन और होगा। बच्चा भी हाँ, वो ले नहीं पाएगा, और फिर हो सकता है कि आप एक तरफ से ही दूध पिलाना कंटिन्यू रखें और दूसरी ब्रेस्ट में आपके आगे जाके मेस्टाइटिस एप्सिस की प्रॉब्लम और आ फिर सके। एप्सिस क्या है? तो एप्सिस जो है वो एक गांठ है जिसमें पस इकट्ठी हो जाती है, और उसको अगर तो वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रही तो कई बार हमें ड्रेन करना पड़ता है इंसाइज करके, जिसको कि लेमैन की लैंग्वेज में चीरा लगाना कहते हैं। तो वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो बहुत पेनफुल है, और इस स्टेज पे जब मदर्स को वो अंडरगो करना पड़ता है वो बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है उनके लिए, और हीलिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मतलब इसकी शुरुआत बेसिकली तब है जब आपका बच्चा सही तरीके से दूध नहीं पी पा रहा। है। तो बच्चे को एग्जैक्टली, सही तरीके से दूध कैसे पिलाए वो जानना हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो डिलीवरी से पहले ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। उन पर भी हमने विस्तार से वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा, एक तरफ से पेट नहीं भरा, तो आपको लगेगा कि आप बॉटल वाला दूध हाँ, पिलाएं, आप बॉटल फॉर्मूला। वाला पिलाएंगे तो वो दूध कम बनना कम हो जाता है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। ये सब चीज़ें, और बॉटल वाला दूध पी ले तो बच्चा को शायद माँ के दूध का स्वाद नहीं आता, तो वो हाँ, बिल्कुल भी छोड़ देगा, उससे शायद और और नुकसान माँ प्रॉब्लम को। होएगी। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बेसिकली कैरी होम मैसेज, अगर कुछ को शुरुआत में ही प्रॉब्लम होती तो कुछ क्या सिकाई करनी या कुछ और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हल्का फुल्का पेन है तो उसके डर से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो पेन को आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, आपकी वो स्किन रफन अप हो जाएगी, आपके लिए प्रोसेस कम पेनफुल हो जाएगा। पर अगर आपकी ब्रेस्ट इनगॉर्ज हो रही है तो आप उसको कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं। कभी कभी गर्म पानी में टावल डिप करके उससे भी सिकाई करी जाती है, जिससे पेन रिलीफ हो जाता है। तो जिस मदर को जिससे भी रिलीफ हो, मतलब इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको डेफिनेटली जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना पेन जो है उसका हल ढूंढना और चाहिए। ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेज पर इसका इलाज कर लिया जाए, वरना बिल्कुल, आगे जाके तो फिर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हो नौबत जाएगी, आ जो है सकती वो है, आ आ सकती है। सकती है।